डे नंबर 5 आज है 17 जनवरी और इस वीक का जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से है। तो स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, 3A डिमांड एनालिसिस, 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 4th सप्लाई एनालिसिस और 5th फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इकोनॉमिक्स में। और बात रही एसपी में, तो 7th चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर, जो कि एक लेटर वाला चैप्टर है। 8 करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर, जो कि एक और लेटर वाला चैप्टर है। और 9 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो एसपी में मैं इस टाइम लेटेस्ट वाले इसलिए रखे क्योंकि अगर लेटेस्ट जो है फटाफट होते हैं और आते ही आते हैं लेटेस्ट, तो लेटेस्ट अगर मैंने कंफर्म कर लिए तो मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे खासे। प्लस लेटेस्ट करूँगा तो फटाफट होगा और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन पे फोकस और हो पाएगा क्योंकि इस वीक बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो फिर आता है ओसीएम की बात। ओसीएम में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो लास्ट ओसीएम का पेपर जो रहता है उसका लास्ट जो क्वेश्चन रहता है उसमें फ्रेडरिक विंस्लो टेलर या तो हेनरी फियोल, इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो उसको परफेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है। फिर सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें डिस्टिंग्विश बहुत सारे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब जितने भी हैं। अगर मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया तो पूरा चैप्टर हो जाएगा एक तरीके से, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कंप्लीट करना है। फिर थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 5th इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं ओसीएम में। और बात रही अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते, तो ये वाला करना ही करना है। उसी के जैसा एक और है अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसमें भी कोई ऑप्शंस नहीं आते, तो ये वाला भी चैप्टर अच्छे से करना है। फिर 4th चैप्टर जो कि रिटायरमेंट, ये करना है। रिटायरमेंट एडमिशन के साथ आता है, तो मुझे रिटायरमेंट ज़्यादा बेटर लगता है, इसके लिए रिटायरमेंट वाला करूँगा। 5th डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर आई गेस डिसोल्यूशन के साथ आता है, तो डिसोल्यूशन की जगह मैं डेथ ऑफ पार्टनर करूँगा या डिसोल्यूशन, जो भी मुझे ईजी पड़े, तो पहले डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर। फिर 7th बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, जर्नल एंट्रीज, जर्नल फॉर्मेट वाला रहता है। फिर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी एक जर्नल फॉर्मेट वाला चैप्टर है, तो ये वाला करना है। अकाउंट्स का वैसे तो मैं जब पेपर होगा तब डिस्कस करूंगा, बट जो अकाउंट्स का रहता है मैं हमेशा स्टार्टिंग इश्यू ऑफ शेयर्स से करता हूँ और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से करता हूँ, क्योंकि ये जर्नल फॉर्मेट में है तो फटाफट होते हैं। और जितने भी लेजर फॉर्मेट वाले हैं, जैसे ये रिटायरमेंट है, डेथ है, ये वाले चैप्टर्स बहुत टाइम लेते हैं, इसके लिए अगर जर्नल वाले पहले हो गए तो एक तरीके से अच्छा रहता है कि फटाफट चैप्टर्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो ये है इस वीक का प्लान, और जितने भी पहले के बचे हुए थे चैप्टर्स वो भी साथ साथ में करने हैं, जैसे कि करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और 10th फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये वाले जो जितने चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। इन शॉर्ट ये वीक में बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं और नेक्स्ट वीक में भी बहुत सारे हैं, तो एक अच्छा खासा स्पीड मेंटेन होना चाहिए कि चैप्टर्स कंप्लीट करने में। सो होप सो मैं ये कंप्लीट कर पाता हूँ, क्योंकि अगर हो पाए तो अच्छा रहेगा और अपना टारगेट भी कंप्लीट हो पाएगा। सो थैंक यू।